और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, ज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत आज तरक्की कर रहा है। पूरे विश्व के अंदर आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। मैं दुनिया के देशों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने देखा कि लोगों की एक श्रद्धा, लोगों की एक आस्था और विश्वास हमारे देश के लिए बढ़ा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक समय ऐसा भी था जब बड़े बड़े मंचों पर हम अपनी बात भी नहीं कर पाते थे, अपने हितों की बात जोर से बोलने में भी हमको कहीं न कहीं संकोच होता था। और अब एक ऐसा समय आ गया है कि विश्व के मंचों पर कहीं भी अगर कोई बड़ी घटना होती है तो आज दुनिया भारत के रूप में इंतजार करती है। ये नया भारत, दुनिया को दिशा देने वाले भारत, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश को नई शिक्षा नीति प्राप्त हुई है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि मैं उत्तराखंड से आया हूं, तो आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि हमने राज्य में शिक्षा नीति को लागू कर दिया और नई शिक्षा से सभी वर्ग के लोगों के समानता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। जिस प्रकार की शिक्षा नीति बनाई गई है उसमें एक छात्र छात्रा के सर्वांगीण विकास की पूरी थीम रखी गई है। युवाओं के कौशल विकास वो चाहे अनेक स्तर पर, हर स्तर पर उससे नई शिक्षा नीति से सहायता मिलने वाली है। इस नीति से जहां एक शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलने वाला है, वहीं दूसरी ओर युवा पीढ़ी को जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए कोई अलग से कोचिंग संस्थान में जाना हो, किसी अन्य से ट्यूशन इत्यादि की व्यवस्था करनी हो, वो अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे प्रावधान नई शिक्षा नीति में किए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में आज युवाओं के भविष्य को समृद्ध बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उस रोड मैप के अनुसार हमने उत्तराखंड में युवाओं को प्रत्येक स्तर पर उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश यहाँ भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और हमारे उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकारों में जहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जा रहे हैं, वहीं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए पूर्ण रूप से ध्यान में कहीं ऐसा तो नहीं कि धामी जी ये कह रहे हैं वहां से आके कि नेता बने। नेता से अर्थ मेरा है कि जिस क्षेत्र का भी चयन करें उसको लीड करें, उसमें अपना सर्वोत्तम दें, सबसे अच्छा दिखाने का काम करें। तो मैं समझता हूं कि भगवान की कृपा होगी, महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा और हमारे बच्चे इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी को विद्यालय के वार्षिकोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और एक छोटा सा यहाँ पर, क्योंकि मैं पहले आया था तो उस समय मैं देख रहा था काफी सारे काम हुए हैं, तो मैं 11 लाख रुपए अपनी तरफ से यहाँ पर एक घोषणा करता हूँ कि जिस काम में भी उनको लगाना हो विद्यालय को अपने उपयोग में ले आएंगे। अन्य भी ये विद्यालय दिनों दिन प्रगति की ओर बढ़े, आगे बढ़े, उसमें पूज्य महाराज जी के मार्गदर्शन में और हमारे आदरणीय राजू जी के प्रबंधक कौशल से ये विद्यालय हमारा निश्चित रूप से पूरे देश के विद्यालयों में एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित होगा। मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई।